हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। तो आज का ये वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। चीता रिटर्न्स, दैट इज आफ्टर 70 इयर्स भारत में फिर से चीते जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। 1952 में चीते को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था और आखिरी चीता जो है वो 1947 के बाद लगभग 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो देखा गया था, जिसको एक महाराजा जी के द्वारा मार दिया गया था। 3 चीते जो हैं वो एक्चुअली उन्होंने मार दिए गए थे। तो इन चीतों को लाने के लिए नामीबिया से एक विशेष प्लेन का इंतजाम किया गया था। प्लेन का नाम क्या है, चीतों की हिस्ट्री क्या है, चीतों के सेलेंट फीचर क्या है, चीते जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होते हैं और भविष्य में इन चीतों का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारा एनालिसिस जो है वो आज की क्लास में यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज में आपके जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई है या इसके लिए एक स्पेशल जो एक दर्जा दिया गया है कि आपकी पूरे के पूरे एक एरोप्लेन का जो फेस है वो कैसा कर दिया है, आपका टाइगर जैसा है ना, एकदम बाघ जैसा जो है ना वो इसका शेप जो है वो कर दिया गया है। तो अ टाइगर फेस्ड प्लेन टू फ्लाई इन चीतास फ्रॉम नामीबिया, यानी कि भारत में जो टाइगर आ रहे हैं वो इसी प्लेन से आ रहे हैं। इस प्लेन का पूरा जो नाम है वो बोइंग 747 है यहाँ पे, और इस प्लेन को डिजाइन चीते की फेस में किया गया और स्टेटमेंट ये दिया गया है कि लैंड ऑफ टाइगर के अंदर, यानी कि टाइगर खुद से चीता को लेने जा रहा है, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट किया गया था। तो लैंड ऑफ टाइगर के अंदर आपके चीता जो है ना उनका स्वागत है। तो ये आपका स्पेशल प्लेन, इस प्लेन के अंदर आपके किसी भी तरीके से अंदर कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, आपका खाली था जहां पे चीता के बॉक्सेस को आपने रखा जा रहा है। अच्छा, जब तक आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तब तक चीते जो हैं वो ऑलरेडी कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था दैट इंडिया कांट वेट टू वेलकम दोज गुडविल एम्बेसडर, द होल कंट्री इज वेटिंग टू द ग्रोल वंस अगेन decades after they went silent in the country। तो एक पूरा 70 साल का टाइम हो गया, 60 डिकेड जो है वो निकल गए हैं। प्लेन जो पहले आ रहा था वो जयपुर उतरने वाला था, लेकिन शायद जो श्योरिटी जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने की वजह से उसको ग्वालियर लाया गया। ग्वालियर के ये आपके एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कूनो नेशनल पार्क जो है वो आपका लोकेटेड है। आखिरी जो चीते की मौत हुई थी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 चीते जो हैं वो राजा ने अपनी गोली से मार दिए 1948 में, जो कि कोरिया के छत्तीसगढ़ में कोरिया के जो महाराज थे उन्होंने अंतिम चीते का शिकार किया था। जिसके बाद 1952 में सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया कि अब भारत में कोई भी चीता यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट आपकी आज की छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस समय ये कहाँ पे रही होगी, एक तो ये उस टाइम में रजवाड़े थे और उसके पहले आपका जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है उससे पहले ये एमपी का ही हिस्सा जो है वो कहा जाता है। आपका कूनो नेशनल पार्क जो सिलेक्ट हुआ है वो आपकी 10 पहले तो आपकी इंडिया में बेस्ट साइट को चूज किया गया है कि कौन सी जो है वो सबसे बेस्ट साइट है जहां पे चीतों को रखा जा सकता है। तो इससे पहले भी जो चीते लास्ट देखे गए थे वो आपके एमपी वाले जोन में ही देखे गए थे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है या एमपी वाला जोन। जो कूनो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के इस वाले पॉइंट पे आपका यहाँ पे लोकेटेड है और इस वाले पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दी नामीबिया कंजर्वेशन अथॉरिटी उनका कहना ये है कि ये जो एरिया है वो उनको बिल्कुल अफ्रीका जैसा माहौल देगा। तो आफ्टर वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन 2009 से ये पूरा चल रहा है, कूनो को जो है वो सिलेक्ट किया गया है कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पे। कूनो नेशनल पार्क आपका 748 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा ये नेशनल पार्क है, याद रखिए यहाँ पे, और 5 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे इनको छोड़ा जा रहा है। अभी शुरुआत में जो आपके टाइगर ये जो चीते आ रहे हैं, ये 8 चीते जो आ रहे हैं, इन 8 चीतों में से 3 चीते पहले छोड़े जाएंगे, बाकी के 5 चीते जो हैं वो बाद में छोड़े जाएंगे। एंड इस सिनेरियो में उनको क्वारंटीन पहले किया जा रहा है। क्वारंटीन करने के लिए 5 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया, 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे चीतों की जो पॉपुलेशन है, अगर कहा जाए कि कूनो नेशनल पार्क अगर चुना गया है तो क्यों चुना गया है, तो कूनो नेशनल पार्क की चीते की कैपेसिटी डेंसिटी के हिसाब से जो निकाली गई है वो 21 है, यानी कि एक चीता जो है वो लगभग
लगभग 38.48 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर यहाँ पे कर सकता है। तो कूनो नेशनल पार्क में 21 चीतों की कैपेसिटी है। मैं आपको बता दूं कि 8 चीतों पे अभी भारत रुकने वाला नहीं है। 8 चीते तो आपने नामीबिया से ले लिए, 12 चीते जो हैं या फिर कुछ चीते 5 साल के बाद साउथ अफ्रीका से भी लाने हैं, उसकी भी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। तो टोटल आपके पास 20 चीते जो हैं वो अगले 5 साल में आपके पास और हो जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश की एज एन होल बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो आपके पाए जाते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर जो है वो भी अच्छा है, और साथ में मध्य प्रदेश में आपके भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स भी पाए जाते हैं। भारत में अगर सबसे ज्यादा टाइगर्स यानी कि बाघ किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश है 526। सेकेंड नंबर पे आपका कर्नाटक आता है। सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे एनवायरमेंट चीतों के लिए जो है वो एक कंड्यूसिव होता है, इसीलिए कूनो नेशनल पार्क में जो है वो चीते रिलीज यहाँ पे किए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीतों को लाने की बात एकदम से आज ही शुरू हुई है। आप याद रखिए, चीतों को लाने की बात जो है वो नेहरू जी के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा यहाँ पे, और उसके बाद जो है 2009 में भी बड़ी कोशिश की गई थी कि भारत में चीते आए। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो आज आपका 2022 में चीतों को भारत में लेके आ पाया है। राइट इसमें अगर हम 10 चीजों की बात करें, जो 8 चीते आपके आ रहे हैं ना, उनके 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आप लोग याद रखिए कि ये जो चीते आ रहे हैं इनको एक तो आपका कैट की फैमिली में डाला जाता है। जो चीते आ रहे हैं उसमें से 5 चीते जो है ना वो आपके फीमेल हैं और 3 चीते जो हैं वो आपके मेल हैं। ठीक है, इनमें से 3 मेल चीतों में से जो एज है वो 3 मेल चीतों की ज्यादा है, 5.5 के आसपास जो है वो इनकी एज बताई जा रही है। जो 3 चीते हैं उनकी एज हम अगर बोले तो एक चीता जो है वो आपका 2 चीते 4.5 साल के हैं, एक चीता जो है वो 5.5 साल का है। चीते में से 2 मेल चीतों में से 2 मेल चीते आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो भाई भाई एकदम आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए नामीबिया से। अब भारत जो है वो उनका घर होने वाला है। तो आपके ये कैसे फाउंड हुए थे, इनकी पूरी जानकारी है इसमें कि किस तरीके से आपके चीतों का पूरा सीक्वेंस था। जो फीमेल चीते हैं उसमें से पहली फीमेल चीता जो पाई गई थी वो आपकी माल न्यूट्रिशन थी। उसको फिर CCF चीता कंजर्वेशन फंड जो है ना उसने उसको प्रोटेक्ट किया और जंगल में छोड़ा। उसके बाद से सीक्वेंसली आपका जो लास्ट फीमेल चीता है वो 2019 में जो है ना वो पाया गया। और कहा जाता है कि फीमेल चीते में चौथे और 5वें नंबर की जो फीमेल है, यानी कि 4th वन जो 2017 में पाई गई थी और 5th वन जो 2019 में पाई गई थी, ये बेस्ट फ्रेंड है। तो देखो आपके पास जो चीते का पूरा एक झुंड आ रहा है ना, पूरा ग्रुप जो आ रहा है उसमें से 2 भाई भाई हैं और 2 जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। तो मेल जो है वो 2 भाई भाई हैं और एक 4th और 5th नंबर की जो फीमेल है 17 और 19 में जो CCF को मिली थी वो आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। एंड फीमेल्स अगर फ्रेंड्स हैं तो बढ़िया, उनका यहाँ पे नामीबिया से भारत में स्वागत है। ये पूरी आपकी CCF की टीम है, चीता कंजर्वेशन फंड। इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो CCF जो है ना वो ये जो चीता आपको अभी नजर आ रहा है ये चीता भारत में लाया गया है। राइट तो ये इनको पहले जंगल में जहाँ पे भी इनका हैबिटेट था वहां पे इनको इंजेक्शन दिया गया ताकि थोड़ा सा बेहोश हो जाए। जिंदा लाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इनको लाया गया। फिर उसके बाद इनके मेडिकल टेस्ट किए गए और मेडिकल टेस्ट करने के बाद ही इनको जो है वो भारत में लाया जा रहा है। आपको ये स्टेटमेंट भी पता होगी कि जो चीते भारत में आ रहे हैं वो महज भूखे चीते हैं, यानी कि प्लेन में इनको ताकि किसी भी तरीके का नोजिया या वॉमिटिंग जो है ना वो आपका ना हो, इसीलिए आपका इनका जो खाली पेट जो है ना इनको रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से इनको कोई बीमारी का शिकार ये प्लेन में ही ना हो जाए, वरना तो दिक्कत हो जाती है ना यहाँ पे, फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है इनको लाना। अच्छा, CCF जो है उसकी ओनर और फाउंडर जो है, जो लेडी आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर लॉरी मरकर। और जिस तरीके से ये फोटोग्राफ है आप समझ सकते हैं कि इनका चीते के साथ क्या रिलेशन है। तो चीते की भाषा को भी समझ सकते हैं, यानी कि चीता जो कहना चाह रहा है या कन्वर्सेशन जो करना चाह रहा है वो भी इनको जो है ना वो समझ आ जाता है। तो चीता कंजर्वेशन फंड, ठीक है, शी इज दी वन जो इस पूरे प्रोजेक्ट में मेन लीड रोल में रही है। भारत ने जब नामीबिया से चीते लिए हैं तो उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है
यहाँ जो ये साइन हुआ है ये पूरा जो है वो इनके द्वारा ही इनकी संरक्षण या इनकी देखरेख में गया है। इवन चीते जो है ना उनको कैसे भारत नामीबिया से भारत लेके जाना है, उसके बाद जो है उनको क्वारंटीन करना है, क्वारंटीन करने के बाद कितने दिन में छोड़ना है, इनकी पूरी गले पे देखो आप याद रखो यहाँ पे ना एक कॉलर लगाया गया है, जो कॉलर इनकी मूवमेंट को ट्रैक करेगा, ताकि क्या हो ना कि अगर चीते को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या जैसे देखिए जंगल में नए नए मेहमान आ रहे हैं तो बाकी के जो जानवर हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन जो है वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, कोई अटैक तो नहीं हो रहा है चीते पे, या कभी ऐसा हो कि किसी चीते को खाना ही नहीं मिल रहा हो या वो ढूंढ ना पा रहा हो क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कॉलर लगाया गया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रॉब्लम में इनको फटाफट से इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, जो इंडियन डेलीगेशंस हैं वो यही चेक करने के लिए गई थी। अब ये सीसीएफ जो है वो आपका एक सेव द चीता जो है वो अभियान भी चलाती है, जैसे हम सेव द टाइगर कंजर्वेशन अभियान चलाते हैं, उसी तरीके से दुनिया भर, क्योंकि हमारे भारत में तो चीता था ही नहीं ना, इसीलिए हम इसके ऊपर कभी बात भी नहीं करते थे। लेकिन अब अगर भारत में चीता आ रहे हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। चीता जो है वो सेव द चीता नाम से एक पूरा आपका अभियान चल रहा है, जो कि आपका दिसंबर 4 यानी कि दिसंबर 4 को इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जो है वो इससे जानकारी या कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि चीतों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, चीतों का जो इंटरनेशनल डे या चीता इंटरनेशनल डे, जैसे टाइगर इंटरनेशनल डे आपको 29 जुलाई को होता है, उसी तरीके से चीता इंटरनेशनल डे जो है वो आपका दिसंबर 4 को होता है। कब होता है? दिसंबर 4 को, राइट, इंटरनेशनल चीता डे के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज याद रखिए कि अगर सेव द टाइगर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसका मतलब सेव द चीता का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यानी कि इनकी संख्या बहुत ही कम होगी। आपके टोटल चीते दुनिया भर में जो है वो 7100 बोले जाते हैं और इनकी संख्या लगातार घट रही है। ये ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि आपके 7400 से लेके ये घट के अभी 7100 या 7000 के आसपास पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा चीते जो पाए जाते हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। लगभग 7000 में से 4500 चीते जो हैं वो साउथ अफ्रीका में हैं। और देखिए अगर भारत को चीता दिया गए हैं, 8 चीते दिए गए हैं, तो ये कुछ प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ दिए गए हैं कि चीते सुरक्षित रहेंगे और चीतों को आप मल्टीप्लाई यानी कि उनको रिप्रोड्यूस करवाने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हो। चीते की एक बार फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगी, देखिए चीते की रफ्तार, बाघ की पकड़, बाघ बोले तो टाइगर, और शेर की दहाड़ पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चीता जब भागता है ना तो चीता इस पृथ्वी का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। फास्टेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ जो है वो चीता को बोला जाता है। अब तक भारत में नहीं था, अब ये भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। बाघ किसी को एक बार पकड़ ले टाइगर तो उसको छोड़ता नहीं है, और शेर अगर दहाड़ता है ना तो जंगल में दूर दूर तक जो है वो सुनाई देता है ना। चीते की फीचर्स की बात करें तो एसिनोनिक्स जुबैटस करके याद रखिए, एसिनोनिक्स जुबैटस। चीते की जो पूरी पूंछ होती है वो आपकी तकरीबन 75 सेंटीमीटर की बोली जाती है। अगर बॉडी को सिलेंड्रिकली नापा जाए तो 4 फीट की जो है वो बॉडी इसकी कही जाती है सिलेंड्रिकल। और भागते समय चीते की जो लंबाई होती है वो 2 फीट तक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। जब ये भागते हैं तो इसकी टेल बिल्कुल स्ट्रेट होती है और भागने की स्पीड जो है वो 112 किलोमीटर पर आवर। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये 112 किलोमीटर वो महज 5.9 सेकंड में हासिल कर लेता है। यानी कि अपने भागने के साथ जैसे ही उसने भागना शुरू किया 5.9 सेकंड के अंदर जो है वो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो ये पकड़ लेता है। देखो इसी के साथ मुझे एक बड़ा अच्छा सा इसके साथ, जैसे देखिए जब हम ट्रेन्स या एरोप्लेन्स बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास जानवरों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे जब प्लेन्स बनाए गए थे तो पक्षी कैसे उड़ते हैं उसका ध्यान में रखा गया था। ऐसी आपकी जब ये ट्रेन्स बनाई जाती हैं तो इसमें काफी कुछ ध्यान रखा जाता है एनिमल्स को लेके। आपकी हाल ही फिलहाल वंदे भारत नाम की ट्रेन जो है उसके ये आया था कि 52 सेकंड के अंदर ये ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो पकड़ पा रही है। और आप इसको जरा टाइगर इस चीते के साथ स्पीड पे मैच करिए कि चीता जो है वो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड महज 5.9 सेकंड में जो है वो कवर कर ले रहा है। और कहा जाता है कि हर एक सेकंड के अंदर ना ये 3 बार जो है वो उछलता है और भागते समय 60% समय ये जमीन पे होता ही नहीं है, कहते हैं ना हवा में उड़ रहे हैं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, चीता जब अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ भागता है तो यस वो ऑलमोस्ट आपका हवा में ही उड़ रहा होता है यहाँ पे।
इंपॉर्टेंट फीचर। अच्छा, चीतों की अगर बात करें तो चीते कभी भी दहाड़ते नहीं हैं शेर की तरह, चीते गुर्राते हैं बिल्ली की तरह। जैसे बिल्ली आपकी देख के ऐसे आपको एकदम गुर्रा है उस तरह, इवन कुछ चीते जो हैं वो भौंकते भी हैं, ठीक है, थोड़ी सी आवाज उनकी भौंकने की भी आती है। 2 किलोमीटर तक की दूर आवाज जो है वो चीते यहाँ पे बहुत आराम से जो है वो सुन सकते हैं। और 8 महीने का बच्चा होते ही, चीते का बच्चा जैसे ही 8 महीने का होता है वो शिकार करने लग जाता है, और अपनी जो शिकार है यानी कि 2 किलोमीटर की जो पकड़ है ना, उसको भी बड़े ध्यान से महसूस कर सकता है। अब आप बोलोगे 8 ही महीने का बच्चा शिकार कर रहा है तो पूरी लाइफ कितनी है, तो चीतों की जो पूरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 10 से 12 साल की होती है। तो जो चीते भारत में आए हैं आपको पता है उनमें से कुछ की जो उम्र है, एक की उम्र जो है वो 5.5 साल की है। तो यानी कि भारत के अंदर जो है वो अमूमन वो 5.5 ही और जिंदा साल रहेंगे। तो इनकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो 10 से 12 साल की होती है, क्योंकि देखो चीता ना बहुत तेज तो भागता है लेकिन बहुत लंबा नहीं भाग सकता, ये बात याद रखना। चीता बहुत देर तक अगर भागेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। चीता जब बहुत ही देर तक भागते हैं तो उसके हार्ट में कुछ फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीता भागता तो बहुत तेज है लेकिन बहुत कम समय के लिए, चीता बहुत जल्दी थक भी जाता है ना, चीता जल्दी थक जाता है, ये बात आप स्टेटमेंट याद रखिएगा। दूसरा, चीता कभी भी दिन में ही शिकार कर सकता है, चीता कभी रात में शिकार नहीं कर सकता। चीते को रात में जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिन में अगर बहुत तेज धूप भी है तो भी चीता जो है वो शिकार कर सकता है। लेकिन देखो लॉयन और टाइगर जो है ना वो आपके रात में भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन चीता रात में शिकार नहीं कर सकता। दूसरा, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे हार्मोन्स के लिए बात कर देती हूँ। चीता थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल भी होता है, टाइगर से और लायन से ज्यादा इमोशनल भी होता है चीता। इनफैक्ट एक बहुत ही वायरल सा एक वीडियो है, एक क्लिपिंग है जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे चला था कि दो चीते जो हैं वो एक हिरन की तरफ बढ़ के उसको खाने के लिए आ रहे होते हैं, एंड उसी समय वो हिरन जो है वो एक मादा हिरन होती है और वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। जैसे ही चीते आते हैं जो फीमेल हिरन जो थी वो भाग जाती है, बच्चा वहीं पे रह जाता है। तो जब एक चीता उस बच्चे को खाने आ रहा होता है ना तो दूसरा चीता जो है वो उसको रोकता है और उस बच्चे को थोड़ा सा सहलाता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है। तो चीता इतना समझते, देखिए चीता अगर इतना सीधा नहीं होता तो ऐसे एकदम से उसका शिकार करना आसान नहीं होता, और शिकार करने की वजह से भारत में चीते विलुप्त हो गए। दूसरा, यही चीते जो है वो जहांगीर के दरबार में भी हुआ करते थे, ऐसी जहांगीर के दरबार की पेंटिंग्स में जो है वो दिखाया गया है। तो भारत में चीता ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो गया, तो उससे पहले कमी थे, बहुत थे चीते, दरबार में पाए जाते थे, जहांगीर के दरबार में और औरंगजेब की दरबार में चीते जो है वो हुआ करते थे, वो उनकी पेंटिंग से पता लगा। कई सारे गांव वालों की फोटो हैं चीतों के साथ, है ना, और जिस तरीके से डॉक्टर लॉरे मार्कर बैठे हुए हैं चीते के साथ आपको पता ही लग रहा है। चीता कंपैरेटिवली काफी सेंसिटिव होता है, काफी इमोशनल जानवर होता है। यहाँ पे चीते के बच्चे 3 हफ्ते के बाद ही मीट खाना शुरू कर देते हैं। और ये चीता जो होता है उसको पहचानते कैसे हैं, तो चीते के ऊपर जो स्पॉट्स है ना उनसे चीतों को आइडेंटिफाई या मार्क किया जाता है। लगभग 2 से 3 हजार ये मार्क जो है ना वो चीते के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चीते की अगर उम्र कम है 10 से 12 साल तो इनका जो बॉडी का औसतन वजन है ना वो भी कम ही होता है, 36 से 65 साल के होते हैं बस। ये 35 से लेके 65 किलोग्राम के होते हैं। अब देखो हमारे पास इस कैट फैमिली में ये जो जानवर आ रहे हैं, शेर भी कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो अगर हम शेर को थोड़ा सा, शेर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, लेकिन जो है ये 3 लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन क्या क्या है ना, कई बार हमें पता ही नहीं चलता किसको क्या बोलना है। देखिए चीते को चीता ही बोला जाता है इंग्लिश में भी, ठीक है, चीता इज चीता। चीते के आंख के पास आपको इस तरीके की एक डिजाइन दिखेगी, जहां पे ये मुंह हो गया, ये आंखें हैं यहाँ पे। तो चीते के पास ना, चीते के मुंह की तरफ आपको इस तरीके की एक डिजाइन नजर आती है। चीते के ऊपर राउंड स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट गोल ही होते हैं। चीते की पूंछ जो है वो ऐसे फ्लैट होती है, सपाट होती है। अगर हम तेंदुए की बात करें तो तेंदुए को इंग्लिश में ना लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, लियोपार्ड, कभी आपने प्रोनाउंसिएशन सुना होगा, लेपर्ड के नाम से
जाना जाता है। चेहरा बहुत बड़ा होता है, पेड़ पे ये चढ़ जाते हैं। स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं वो क्यूबिकल या ट्यूब की तरह होते हैं, चीते की तरह एकदम राउंड नहीं होते हैं, इस तरीके के स्पॉट्स हैं, बड़े बड़े, थोड़े से धब्बे जो हैं वो बड़े बड़े जैसे होते हैं ना यहाँ से, और इसको आइडेंटिफाई करने में सिर्फ ये, और डेंसिटी काफी ज्यादा है। बीच में लाइट ब्राउन कलर होता है और आसपास जो है वो ब्लैक कलर होता है। ऐसे ना आप तेंदुए को जो है वो पहचान सकते हो। टाइगर जो होता है उसकी लाइंस बिल्कुल अलग होती हैं। टाइगर पे इस तरीके की सुनहरी और पीले रंग की ना लाइनिंग होती है यहाँ पे, और बाघ बहुत बढ़िया से दहाड़ते हैं, जबकि चीते और तेंदुए जो है ना वैसे बिल्ली की तरह मिमियाते हैं ना। तो अब देखो दहाड़ने से आप समझ जाओ। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो जानवर होता है ना वो शेर होता है। शेर ने अगर किसी शिकार को पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा कोई नहीं, लेकिन चीता जो है वो सेंसिटिव होता है थोड़ा सा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये सारा चीजें जो है वो अब देखिए भारत में चीते की कंजर्वेशन को स्टार्ट किया जाएगा। जिस तरीके से हम हाथी के मामले में काफी, वर्ल्ड में 60% हाथी जो है वो भारत के पास ही है। टाइगर्स के मामले में भी भारत जो है वो नंबर 1 पे है। कोशिश अब यही रहेगी कि बाघ, ये जो चीते अब हम लेके आए हैं उनको बाघ और तेंदुआ या फिर लॉयन की तरह ही इनको सुरक्षित किया जाए। देखिए किसी भी इकोसिस्टम से, फूड चेन में से अगर आप किसी जानवर को पूरी तरीके से रिमूव कर दोगे तो थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़ेगा, है ना। इनके जानवरों के विलुप्त होने से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो टाइगर्स है ना, जिस तरीके से हमने टाइगर्स की संख्या अपने टाइम लिमिट से ज्यादा पहले ही कम पूरी कर ली, उसी तरीके से कोशिश ये रहेगी कि जो चीते होते हैं ना उनकी भी संख्या हम बढ़िया दुनिया भर के लेवल के हिसाब से बढ़ा दे। आप बाकी क्लासेस के लिए क्लास 24 जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के साथ साथ यहाँ पे चैनल भी। तो आई होप आपको चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। और आज सितंबर 17 है, तो ये जो आपके बाघ है ना, ये बाघों के साथ कुनो नेशनल पार्क में बाघ बहुत अच्छे नंबर में पाए जाते हैं। तो बाघों के साथ आज नया मेहमान जो है वो जंगल में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, चीता। अब आपसे भारत में ये, अब जब आपसे पूछा जाएगा भारत में चीतों की संख्या कितनी है, तो अब आपको 0 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से भारत में चीतों की संख्या जो है वो आपकी 8 है। ऑल्दो आए नामीबिया से हैं, लेकिन अब ये हमारे हैं। 91 करोड़ रुपया देके ना भारत ने नामीबिया से इन चीतों को खरीदा है। तो आज से भारत देश जो है वो चीतों का भी देश हो गया है ना, 8 चीते भारत में भी मौजूद है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी आज जो है वो स्पेशल 2 वीडियोस भी आने वाले हैं, जिसमें से एक डॉबरनियर और न्यूलैंड्स का रहेगा, और एक जो है वो आपका रहने वाला है पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो भी कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।